चौमू के उस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है जहां शुक्रवार को हंगामा था, वहां पर अब शांति है। जिले में पुलिस फोर्स पर हुए पथराव के बाद कई लोगों को डिटेन किया गया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और तो और ड्रोन के जरिए फिलहाल निगरानी भी की जा रही है। पत्थर हटाने को लेकर विवाद के बाद पथराव। जिले में अब शांति बहाल, ड्रोन सर्वे का इस्तेमाल। चौमू में शुक्रवार को हुई हिंसा और पथराव में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। गाड़ियों के टूटे कांच, मकानों की खिड़कियों के टूटे शीशे, पथराव के बाद सड़क पर पड़े पत्थर और यहाँ पसरा सन्नाटा यहाँ के तनाव की साफ गवाही दे रहा है। ये पूरा माजरा क्या है आपको बताते हैं। दरअसल 40 साल से मस्जिद के बाहर अतिक्रमण का मामला गरमाया हुआ था। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत करके पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस वार्ता कर रही थी। वार्ता करने के बाद में लोग अतिक्रमण हटाने के लिए राजी हो गए। पुलिस वहां से हटी तो कुछ ने पक्का निर्माण शुरू कर दिया। पुलिस हटवाने पहुंची तो उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। कुछ ही घंटों में हालातों पर काबू पा लिया गया। फिलहाल चौमू क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। अगर यहाँ की हालातों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड है चौमू का, जहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे बस स्टैंड के ऊपर जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और साथ ही जो है यहाँ पे जिस तरीके से जो पहले जैसे हालात थे, सामान्य जो हालात थे, उनको यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लगातार सोशल मीडिया या फिर अन्य जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर भी मैसेज के माध्यम से पुलिस है वो यहाँ के स्थानीय लोगों से अपील कर रही है कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ता है तो उसको जो है उसकी जानकारी है वो पुलिस को दी जाए। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है पिछले 40 साल से लगातार जारी था और इसी को लेकर जो है लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा था और उस ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जा रहा था। लेकिन अतिक्रमण है वो हटाने के दौरान जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है और उस पत्थरबाजी के अंदर कई पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो जाते हैं। ये बचे हुए सबूत इस बात के गवाह है कि किस कदर देर रात राजधानी जयपुर के पास में स्थित चौमू सांप्रदायिक दंगों से सुलग उठा। अब ये इलाका शांत नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। अब तक पुलिस ने 110 से अधिक लोगों को डिटेन कर लिया है। देखिए, जो परसों का घटनाक्रम है उसके बाद शहर में पूर्णतः शांति है। जो भी जिसने भी बदमाशी की है, जो असामाजिक तत्व थे, उनके खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और कई लोगों को हमने इसमें डिटेन भी किया है। करीबन 110 लोगों को हमने इसमें प्रिवेंटिव एक्शन के तहत अभी तक बंद किए हैं और जो भी असामाजिक तत्व है जिस घटना में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक शहर की जो व्यवस्था है, अलग अलग जगह पे पर्याप्त पिकेट्स पुलिस के लगाए गए हैं। इलाके में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने ड्रोन सर्वे भी करवाया, जिसमें अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे तुरंत डिटेन किया जाएगा। हर 2 घंटे में ड्रोन उड़ाकर घटना स्थल और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। और छत पर जो है बारीकी से ड्रोन से जो है यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही कि कहीं किसी के ऊपर छत के ऊपर जो है कोई पत्थर या फिर अन्य जो चीज़ तो नहीं है। इसी को देखने के लिए जो है ड्रोन है यहाँ पर हर कुछ समय बाद जो है उड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद से जो है तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। हर पहलू से जो है इस घटना की जांच की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई जो अलग अलग जो टुकड़ियां हैं पुलिस के जवानों की वो यहाँ पर तैनात की गई है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ की तो यहाँ पर जो यहाँ का जो बाजार है वो सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की चहलकदमी है वो सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जो है अलग अलग जो संगठन होते हैं उन संगठनों के जो पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई और उस मीटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि जो है उनके द्वारा जो उनकी मांगे थी या फिर जो उनके द्वारा जो आपत्ति जताई जा रही थी वो आपत्तियाँ लिखित के अंदर दी गई है।
चौमू कस्बे के बाजारों में अब धीरे धीरे फिर से रौनक लौटने लगी है। लोग धीरे धीरे अपने दैनिक कामों में लग गए हैं। हालांकि अभी भी विवाद के बाद की घटना को लेकर हर कोई सावधानी बरतता नजर आ रहा है। अधिकांश लोग इस मामले पर खुलकर बोलने से बचते भी नजर आ रहे हैं और अपनी राय छुपाए हुए हैं। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। आधों ने तो कहा भाई चौकी रखी जाएगी, हमने प्रशासन से बात कर ली है और ये चौकी को रखा जाएगा। आधों ने मना कर दिया। आज लड़ाई झगड़े की नौबत थी। 2000 आदमी मौजूद थे उस टाइम पे और कुछ नहीं हो सका। और फिर बाद में इन्होंने आपसी में पथरावबाजी हो गई। माहौल ख़राब होता गया, उपद्रव का रूप लेती गई। 4 बजे लोगों ने अपने प्रतिष्ठान वो वगैरह घर बंद करके अपने घर चले गए। उससे लोगों की आजीविका पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। लोगों के जो कच्चा माल था, सब्जियाँ थी, फल फ्रूट थे, उन पे काफ़ी असर पड़ा। उनको काफ़ी नुकसान हुआ। शाम तक थे और रात को चले गए थे हम तुरंत 7-8 बजे। हाँ, दिन में तो कुछ नहीं हुआ था, बस वो इंगले गाड़ रहे थे यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ था, बस आराम से काम था। फिर रात को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात को 2-3 बजे बाद में हुआ पता है कुछ। चौकी बनाने की मांग और ये पथराव जो इन्होंने ढाल रखे थे पत्थर वगैरह वो हटा लिए गए थे। फिर उन्होंने पीछे से इंगल वगैरह गाड़ के रेलिंग लगा के मजबूती से इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। फिर उसके बाद में पुलिस ने उनको यूँ कहा कि आप हटा लो इसको, पर उन्होंने ये बोला कि बोले नहीं हटाएंगे हम, तो आपके चाहे वो कर लो। उसके बाद में ये विवाद पनपा। फिर पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया। उस मैटर में उन्होंने पथराव जारी किया, कांच की बोतलें फोड़ी। आप वहीं थे? हाँ, मैं पूरे मौके पर था। रात को 3 बजे तक 3:30 बजे तक ये प्रकरण चल रहा था। देखिए, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जल्द से जल्द है चौमू है उस कस्बे के अंदर एक बार फिर से जो है शांति बहाल हो और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका जीवन सामान्य हो। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।